रेगिस्तान की तपती रेत, हवाओं में धूल का गुबार और बीलाई झगड़ों से भरी जिंदगी। यही था अरब 2000 साल पहले। उस दौर में जब किसी घर में बेटा पैदा होता तो खुशियां मनाई जाती, ढोल बजते। लेकिन जब बेटी जन्म लेती, घर का माहौल मातम में बदल जाता। पिता का चेहरा शर्म से झुक जाता। पड़ोसी ताना मारते, इसके घर बेटी हुई है, बेटा नहीं। औरत की कोई कद्र नहीं थी, बेटी को बोझ समझा जाता। उस समय का सबसे डरावना रिवाज था जिंदा दफन करना। रात का सन्नाटा, रेगिस्तान की खामोशी और एक मासूम बच्ची अपने पिता की गोद में। पिता उसे लेकर रेगिस्तान की ओर जाता, हाथ में फावड़ा, चेहरे पर कठोरता। पीछे से माँ रोती हुई पुकारती, मगर उसकी आवाज हवाओं में खो जाती। रेत में गड्ढा खोदा जाता। बच्ची मासूम आंखों से देखती, कुछ समझ नहीं पाती। फिर उसे उसी गड्ढे में डाल दिया जाता। पिता अपने हाथों से मिट्टी भरता जाता। मासूम चीखती, हाथ पांव मारती, लेकिन कुछ ही पलों में रेत उसकी आवाज दबा देती। यह सब देखकर माँ का कलेजा छलनी हो जाता, मगर समाज की बेड़ियां उसे चुप रहने पर मजबूर कर देती। अरब की धरती उस वक्त ऐसी ही मासूम चीखों से। ये जाहिलियत का दौर कहलाता है। उस समय समाज कबीलों में बंटा हुआ था और हर कबीला अपनी ताकत, मर्दों की संख्या और हथियारों पर घमंड करता था। इतिहास बताता है कि इस काले दौर में बहुत से लोग अपने दिल में कसक जरूर महसूस करते थे, लेकिन समाज की जकड़ इतनी मजबूत थी कि कोई खुलकर विरोध नहीं कर पाता। इंसानियत का दम घुट रहा था। इसी अंधेरे को मिटाने के लिए अल्लाह ने अपना नूर भेजा, हमारे प्यारे नबी मोहम्मद। नबी लोगों के पास जाते और कहते, सोचो, क़यामत के दिन तुम अल्लाह को क्या जवाब दोगे? उन मासूम बच्चियों का क्या कसूर था जिन्हें तुमने जिंदा दफना दिया? धीरे धीरे लोगों के दिल बदलने लगे। उनके कानों में अल्लाह का पैगाम गूंजने लगा। उन्होंने समझा कि बेटियां रहमत हैं, बोझ नहीं। और इस तरह उस अंधकार का अंत हुआ और दुनिया में रोशनी फैल गई। अल्हम्दुलिल्लाह।